मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन, जिसमें हम लोग 5 चीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पाठ 6वें में आज जानेंगे घन के बारे में। किसके बारे में भैया? घन के बारे में। आइए जानते हैं घन के बारे में। घन तो सबसे पहले आप बताइए घन किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए भैया। एक ऐसा वर्गाकार बॉक्स या डिब्बा, एक ऐसा वर्गाकार बॉक्स या डिब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों समान हो घन कहलाता। तो सबसे पहला सवाल है भैया, घन किसे कहते हैं? क्या भैया घन किसे कहते हैं? देखिए बहुत आसान है। एक ऐसा वर्गाकार, यानी कि जो घन होता है भैया वर्ग से मिलकर बनता है। किससे भैया? वर्ग से। क्या कह रहा है भाई सवाल? एक ऐसा वर्गाकार बॉक्स या डिब्बा, कोई भी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, क्या भाई? जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों बराबर भैया क्या कहलाता है? वो घन कहलाता है। ये मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप घन समझ गए होंगे। घन किसे कहते हैं? एक बार ध्यान सुनिए। एक ऐसा वर्गाकार बॉक्स या डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों समान हो घन कहलाता है। समझ गए भैया घन। अब देखिए हम लोग जानेंगे घन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। तो पहले आप जानिए घन का आयतन। क्या भैया? घन का आयतन। और आप जानते हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है भैया? भुजा क्यूब। क्या होता है भैया? भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। फिर जानेंगे आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब एक चीज और जानना है आपको, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण। घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है भाई? √3 गुणे भुजा। √3 गुणे भुजा। यदि आपको ये फार्मूला याद है या आप कंसेप्ट पता है घन का, तो आप घन के सवाल काफी परेशान नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम लोग घन के सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए भैया, तो हम लोग अब सवाल में प्रैक्टिस करेंगे। सवाल नंबर है, क्या कह रहा है? उस घन का आयतन क्या होगा? क्या पूछ रहा है आपसे? घन का आयतन। तो आपको घन का फार्मूला पता होना चाहिए बस। घन का आयतन क्या होता है भैया? भुजा क्यूब। क्या कह रहा है? उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर। भुजा कितनी होगी भैया? 5 सेंटीमीटर। तो आप लिख लीजिए भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। भुजा 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है भैया? घन का आयतन। तो आप जानते हैं घन का आयतन बराबर फार्मूला देखिए लिखा है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। क्या भैया? घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। अब आप देख लीजिए भुजा है कितनी भैया? 5। तो 5 का क्यूब कर दीजिए आप। अब 5 क्यूब मतलब आप जानते हैं 5 को 3 बार गुणे, यानी कितने भैया? 5 गुणे 5 गुणे 5। और आप जानते हैं 5 × 25 पंचे 125। अब आयतन भैया 3 बार आगे जानते हैं आप, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। इतना। अच्छा, यदि आपको घन नहीं याद है तो समस्या है भैया। तो मैं आपको बताता हूँ भैया, कम से कम आपको 15 तक घन याद होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं एक बार घन। देख लीजिए भैया, इसको लिख लेना और याद कर लेना भैया। यदि आप चाहते हैं नवोदय में आपको सफलता मिले तो जो बात कह रहे हैं भैया करिए, पूरा प्रयास भाई आपको जरूर सफलता मिले। देखिए आप जानते हैं एक घन कितना होता है भैया? एक घन मतलब 1 का क्यूब, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना? 1। इसमें भैया 2 घन कितना हो जाएगा? 2 घन मतलब 2 क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना भैया? 8। इसमें भैया 3 का क्यूब। आप समझ गए? आप 3 त्रिकोण 27। ये 4 क्यूब कितना? 4 16 चौको 64। इसमें भैया 5 का 5 × 25 पंचे 125। भैया 6 का 6 × 36 छंगम 216। इसका भाई किसका? 7 का। 7 कितना भाई? 7 7 49 7 323। इसका भाई 8 का 8 है 64 8 512। 9 का भैया 9 9 81 नहीं 729। इसी में भैया 10 का
दम 100 दहम 1000। इसको भाई आप याद करिए 11 11 कितना होता है भाई 1331। भाई लिख लीजिए इसको लिख लीजिए और याद कर डालिए। 12 कितना होता है भाई 12 होते भाई 1728। 12 के कितना होगा भाई 1728। ये भाई 13 के भाई 3 कम 22 कितना भाई 3 कम 22 यानी कि 2197। 14 भाई कितना होता है 2744 कितना भाई 2744। और 15 का होता है 3375 कितना भाई 3375। वीडियो को आप रोकिए भैया, उसके बाद आप इसको लिख लीजिए। क्या एक का क्यूब कितना होता है भैया 1 2 का 8 3 का 27 4 का 64 5 का 125 6 का 216 7 का 3 43 8 का 512 9 का 729 10 का 1000 11 का 1331 12 का 1728 13 का 2197 14 का 2744 15 का 3375 16 का 4096। नहीं आप 15 तक याद करिए बस कितना भाई 15 तक नहीं नवोदय में आज जितने प्रीवियस ईयर आए हैं जब से हो रहा है पेपर 1986 से आज 1986 मिला के आज तक यानी 2024 जो भी पेपर है वहां तक में मात्र 15 तक के घर में सवाल बन जाते हैं भाई। तो आप कम से कम 15 तक घर याद कर लीजिए और कम से कम 32 तक वार कितना भैया 32 तक वार। देखिए इसको लिख लेना भैया और याद कर लेना। आइए हम लोग सवाल दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है भैया आपके सामने। सवाल कह रहा है भैया एक घन का आयतन 3375 है। तो आप याद करेंगे भैया आपको फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ जब से क्षेत्र परिवार पर मतलब शुरू हुआ है जो चीज दिया पहले आप उसको लिखो। जैसे क्या दिया घन का आयतन है तो पहले आप लिखो घन का आयतन बराबर क्या लिखना भैया घन का आयतन। घन का आयतन और घन का आयतन बराबर क्या है भैया देख लीजिए 3375 कितना भैया 3375। तो लिख लो। और आप तो घन का आयतन जानते हैं घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। तो लिख लो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब क्या भैया घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब बराबर दिया 3375। आप जानते हैं बराबर की तरह अगर कोई चीज वर्ग में उधर जाएगी वर्गमूल बन जाएगी। अगर भाई घन में उधर जाएगी घनमूल बन जाएगी। क्या बन जाएगी घनमूल। यानी इधर जो भुजा बचेगी भैया भुजा बराबर क्यूब रूट आप 3375 यानी कि इसका घन निकालना है। अभी आपको लिखा है 3375 किसका घन 15 का यानी आप भुजा कितनी मिल जाएगी भैया 15। भुजा कितनी मिल जाएगी भैया 15। तो भुजा ही आपसे पूछे देखें उसकी एक भुजा की लंबाई तो एक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी भैया 15 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि सवाल समझ में आ रहे हैं भैया और आप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक जरूर इस वीडियो को भेजिए भैया। देखिए अगला सवाल क्या है एक घन की एक भुजा 6 मीटर। क्या भैया एक घन की एक भुजा तो जो दिया उसको लिखो आप। भुजा दिया तो लिख लो भाई घन की भुजा बराबर 6 मीटर। क्या घन की भुजा बराबर 6 मीटर। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं भैया तो उसका आयतन ज्ञात है। क्या ज्ञात करना भैया आयतन। अब आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है भैया घन का आयतन। और आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है भैया गुड भुजा का क्यूब। घन का आयतन में भैया भुजा का क्यूब। भुजा कितनी भैया 6 तो 6 मीटर से लिख लो 6 मीटर क्यूब है तो क्यूब। अब 6 घन आप जानते हैं 6 36 छंगम 216 मीटर क्यूब। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरे सवाल समझ में। देखिए और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। देखिए भैया अब सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोग आयतन समझ देते हैं क्वेश्चन बने। अब हम देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठ पर बात करेंगे और घन के विकर्ण पर। देखिए भैया यदि एक घन की भुजा 5 मीटर तो आप क्या दिया घन की भुजा तो आप लिख लो घन की भुजा बराबर 5 मीटर। तो लिख लीजिए भैया भुजा कितनी 5 मीटर। क्या पूछ रहे हैं आपसे घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या भैया 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा है कितनी 5 तो 5 का स्क्वायर। तो 6 गुणे 5 का स्क्वायर कितना 5 25 25 छंगम 150। तो आप भाई कितना आ गया 150 वर्ग मीटर। और आप जानते हैं भैया क्षेत्रफल का भी निकालेंगे वर्ग में निकालेंगे आयतन निकालेंगे घन में निकालेंगे। ठीक भैया अब देखिए सवाल नंबर अगला सवाल क्या कह रहे हैं भैया आपसे। देखिए अगला सवाल है भैया आपसे एक घन की भुजा 3 मीटर। फिर वही दिया क्या घन की भुजा तो आप लिख लो घन की भुजा बराबर 3 मीटर। ठीक भैया अब क्या पूछ रहा है आपसे घन का विकर्ण। तो आप जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है भाई अंडर रूट 3 गुणे भुजा। और आप जानते हैं रूट का गुणा तो बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा यानी कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सवाल समझ में आया है। तो एक सवाल हम आपसे पूछते हैं इसका आंसर आप कमेंट बताइए। एक घन की भुजा क्या भैया एक घन की भुजा 2 मीटर है। क्या भैया एक घन की भुजा 2 मीटर है तो घन का आयतन ज्ञात है। क्या भैया घन का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।